नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जीतन राम मांझी ने अपना गोटी सेट कर लिया है। वो इसलिए क्योंकि जीतन राम मांझी को लेकर कई सारी अटकलें चल रही थी, कई सारे कयास लगाए जा रहे थे। कुछ दिनों पहले जब जीतन राम मांझी ने ऐलान किया कि वो नीतीश कुमार के साथ जाएंगे और महागठबंधन का दामन छोड़ेंगे, तब से लेकर अब तक सियासी गलियारे में चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। कुछ लोग कह रहे थे कि 2 तारीख को आज का दिन होगा जब जीतन राम मांझी एनडीए के साथ हो जाएंगे, लेकिन आज के दिन ऐसा नहीं हुआ। 3 तारीख को यानी कि कल के दिन जीतन राम मांझी नीतीश के पूरी तरह से हो जाएंगे और नीतीश यानी कि जेडीयू और एनडीए में अपनी सहभागिता देंगे। उससे पहले आज जीतन राम मांझी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और उस प्रेस वार्ता में उन्होंने क्या कुछ कहा, सबसे पहले आप वो सुन लीजिए। देखिए, कोई भी काम जब होता है तो विचारों उपरांत होता है और विचार को अपना हम उसी दिन मन बना लिया था। लेकिन हमारे यहाँ जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है। हम कार्यकर्ताओं का मन को टटोला, नेताओं का मन को टटोला, टटोलते टटोलते आज निष्कर्ष पर हम लोग आए हैं कि हमारे यहाँ 99% कार्यकर्ता हैं। रखा हुआ भैया लोगो रखा हुआ है। इसमें विलम्ब हुआ, ये नहीं कि कोई मोल तोड़ हो रहा था, तो बात नहीं। सर, बिहार की राजनीति में जहर का जिक्र बार बार है, क्या आपने भी जहर पिया है? देखिए, जहर पीने का कोई सवाल नहीं। जो जिनके लिए जहर कहीं पे हो तो हो सकता है। हम सदा अमृत पिया है और इस साथ में मैंने जदयू के साथ रह करके और एनडीए के साथ चलने के लिए वो समझिए कि हम लोग का अमृत का घूट होगा वो। सर, आपको नहीं लगता है जहां फायदा लगातार सिलसिला कई एक बार ही के ये सब बेतुकी की बात आप बोलते हो, इसलिए हम कहते हैं कि हमारा संतोष जो एमएलसी हुआ है वो 7वां पास है कि 8वां पास है। वो कृपा तो राजद की थी ना, कृपा के तो राजद का आरोप है सीधे तो। दूसरी बात को भी हम लोग सोचिए, उस समय ये अररिया का चुनाव किसने जिताया, जहानाबाद का चुनाव किसने जिताया? अगर हम 6 विधायक और 7 विधायक जिताए तो उसमें एमएलसी उन्होंने बिना मांगे उन्होंने कहा। और वैसा मुसहर कम्युनिटी के लोगों को कहा जिस कम्युनिटी में पढ़े लिखे लोग कम होते हैं। संतोष एमए है, पीएचडी है, नेट है, प्रोफेसर है, इसके बाद उसका चयन कोई दया की बात नहीं है, वो डिजर्व करता है। और लालू जी उस समय अपना ये में गर्ज में हमसे नहीं है, बसंती जी बैठे हुए हैं, दानी जी बैठे हुए हैं, टाइम विदाउट नंबर कि भाई किसी तरह से जीतन मांझी को लाइए, जीतन मांझी को लाइए। और ठीक है, हम तो थे एनडीए में ही, सब तरह से प्रतिष्ठा थी। प्रधानमंत्री बहुत लोगों को नहीं जानते हैं, लेकिन जब मीटिंग 2015 में होती थी तो किसी का नाम नहीं होता, सबसे पहले जीतन मांझी का नाम लेते थे। अभी इंडिया राइजिंग का चल रहा था वहाँ दिल्ली में, हम 3rd फ्रंट में बैठे हुए थे। वही कुकुट बांध के बारे में उन्होंने चर्चा शुरू किया कि हम बिहार के लिए किया जो 24 करोड़ में था, अब 300 करोड़ में होने जा रहा है। हमने उसको किया, देखिए जीतन मांझी बैठे हुए हैं उन्हीं का राज का। सब लोग देखने लगा कि कौन जीतन मांझी है। तो कहने का मेरा मतलब, हमको हर तरह से सम्मान था, लेकिन लालू प्रसाद जी के गलत माने चक्कर में हम पड़ गए कि आओ भाई, जो एनडीए नहीं कर रहा है हम लोग आपको साथ देंगे, चाहे आरक्षण का मामला हो, सामाजिक न्याय का मामला हो। लेकिन वहाँ जब हम गए तो हमको तो यही लगा वहाँ भाई भतीजेवाद है, करप्शन है, हर तरह से अपने बारे में विशेष सोच है, न कि राज के बारे में सोच है। इसलिए वहाँ गए और जिसमें एमएलसी उन्होंने बनाया, कोई दया उन्होंने नहीं की, उपकृत हम लोग किया, उनको मेहनत किया गया, उसके ये में उन लोगों ने बनाया। यही आज से आप लोगों को समझना चाहिए। करप्शन वाली चीज हम जब समन्वय समिति की बात किया, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात किया, और उसमें 3-4 महीना राजद को दिया, फिर 2-3 महीना कांग्रेस को भी दिया। उनका शासन था कि हम लोग सब ठीक कर लेंगे। लेकिन एक कहना चाहते हैं हम कि बचपन से इस सिद्धांत पर चलने का हम मन बनाया है, उसी के अनुसार हम चलते रहे हैं। और जब अंत देखा कि अब ये लोग महागठबंधन के लोग समन्वय समिति के पक्ष में नहीं हैं, तो वैसी परिस्थिति में आपने देखा कि गत महीना में 20 तारीख को हम महागठबंधन से अलग होने का इरादा कर लिया, फैसला कर दिया। अब उसके बाद आप लोगों की जिज्ञासा रहती थी, सब लोग पूछते थे कि अगला कदम क्या होगा। तो हम प्रायः कहते थे
कि जल्दीबाजी में कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। 2-4-10 दिन में हम निर्णय लेंगे। नहीं आई है, हम उनके साथ एलआई के रूप में काम करेंगे। नेचुरली जब जदयू और माननीय नीतीश कुमार जी एनडीए के जब पार्टनर हैं, तो हम भी अपने को मानते हैं कि आज से एनडीए के पार्टनर हम लोग हो गए। लेकिन ये बात सही है कि हम नीतीश कुमार जी के जदयू के नज़दीक हैं और उन्हीं के अपना पार्टनर मान करके आज हम चलने को फैसला किया है। अब इसमें कुछ प्रश्न आता है, आप लोग प्रश्न कीजिएगा स्वाभाविक कि क्या है सर, कितने सीट पर लड़ेंगे। तो देखिए, हम कहना चाहते हैं ऐसे भी है, वो आप लोग सब जानते हैं कि प्यार में और युद्ध में कोई इफ वट नहीं होता है, सब चीज़ जायज़ होता है। हमारा कहना है कि जब हम युद्ध में जा रहे हैं और एक दूसरे के साथ दिल में दिल मिलाने की बात किया है, तो यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं उठता है और लाभ हानि की बात नहीं सोची जाती है। सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जिसको कर सकते हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी है और हम समझते हैं कि हर एक दूसरे का सम्मान हम लोग देखेंगे और जिस प्रकार से गठबंधन को आगे बढ़ाना है, जदयू को आगे बढ़ाना है, इस पर हम लोग चर्चा कर करके सीटों का जहाँ तक होगा बंटवारा वो सब किया जाएगा। हमारा कोई शर्त नहीं है, हम बिना शर्त के ही नीतीश कुमार जी के साथ रहे हैं। इसलिए कि नीतीश कुमार जी ने ही हमको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। ये अलग बात है कि किन कारणों से हम हटे या हटाए गए, तो गड़े मुद्दा उखाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ से सम्मान मिला है, उस सम्मान को आज भी हम मद्देनजर रखते हुए हम निर्णय लिया कि अगर हमको कहीं जाना ही है तो हम नीतीश कुमार जी के साथ रहेंगे और इसीलिए मर्जर न करके, उनमें पार्टी में विलय नहीं करके, एक अलग पार्टनर के रूप में नीतीश कुमार जी के साथ रहने का हमने फैसला लिया है और बिना शर्त के फैसला है। यही आज आप लोगों से हम करना चाहते हैं। तो सुना आपने, जीतन राम मांझी ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर बता दिया है कि वो 3 तारीख यानी कि कल से एनडीए का हिस्सा हो जाएंगे। नीतीश कुमार के एक बार फिर से साथ हो जाएंगे और एक बार फिर से नीतीश कुमार के साथ मिलकर बिहार के विकास की रथ को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले जीतन राम मांझी ने एक और बात साफ की। उन्होंने कह दिया कि उन्होंने किसी भी गठबंधन में विलय नहीं किया है, बल्कि साथ गए हैं। विलय यानी कि जीतन राम मांझी ने इससे पहले आपने सुना होगा जब दानिश रिजवान ने ये बयान दिया था और कहा था, सवेरे ही हमने लाइव सिटीज़ के माध्यम से आपको बताया भी था, उन्होंने कहा था कि हम विलय नहीं कर रहे हैं, हम विकास के मुद्दे पर महागठबंधन से अलग हुए हैं और विकास के मुद्दे के साथ ही हम एनडीए में भी रहेंगे और उसी मुद्दे पर लगातार काम करते रहेंगे। और एक बार फिर से जीतन राम मांझी ने प्रेस वार्ता कर ये साफ कर दिया है कि वो विलय नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि सहयोग करेंगे और सहयोग चाहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।